नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली और अहम अपडेट की बात करते हैं तो वो तेजस मार्क 1A को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि LRDE के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि आईएसआर रडार भारतीय वायुसेना का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वक्त बेहद सही कदम उठा रहा है। आईएसआर रडार के तेजस MK1A की प्रमुख विशेषताओं में एक होने के साथ LRDE उम्मीद कर रहा है कि उत्तम भी अपग्रेड प्रोग्राम के शेड्यूल को पूरा कर सकता है। आपको बता दें कि इस रडार को तेजस प्लेटफॉर्म पर पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। अब इस बात की पुष्टि की गई है कि उत्तम का एयर टू एयर मोड और उसका सब मोड फंक्शनैलिटीज यानी कि कार्य क्षमता पहले से ही परीक्षण किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तम इजरायली एल्टा रडार के साथ कंपटीशन में है और अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि तेजस MK1A जो कि कुल 83 होने वाले हैं उनमें देसी तकनीक के साथ इसे फिट किया जाएगा या नहीं। लेकिन LRDE के वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर भारत के लिए तेजस MK1A प्लेटफॉर्म में लगाए जाने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो तापस BS201 को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि तापस को टेस्ट किया गया है सैटकॉम के साथ। दरअसल रुस्तम 2 जिसे कि तापस के नाम से जाना जाता है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट से मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि MALE मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV ने पहली बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सैटकॉम मोड में उड़ान भरी है। DRDA के सूत्रों के अनुसार UAV ने लंबी दूरी के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के साथ उड़ान भरी है। साथ ही दावा किया गया है कि इसमें दोनों तरीके की क्षमताएं मौजूद है जो कि अब ट्राई सर्विसेज के द्वारा संचालित किए जा रहे हेरॉन और सर्चर UAV पर उपलब्ध नहीं है। इस UAV प्रोग्राम का भविष्य अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे कब सर्विस में लाया जाना है इस बारे में अभी कुछ साफ नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों का ये मानना है कि तापस अगले ट्रायल के दौरान कई और नई क्षमताओं को साबित करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, आप में से बहुत लोग हमेशा पूछते हैं कि रुस्तम 2 के ऊपर क्या अपडेट चल रहा है, यानी कि अपडेट ही नहीं बल्कि उसमें नए नए अपग्रेडेशंस भी चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सैटकॉम के साथ पहली बार रुस्तम 2 यानी कि तापस का परीक्षण किया गया है जो कि सफल है। इसके साथ साथ इसकी और ज्यादा तकनीकी विशेषताओं पर भी कार्य किया जा रहा है ताकि इसे और ज्यादा उन्नत बनाया जा सके, ताकि ये कॉम्पीट कर सके इजराइल और अमेरिकी ड्रोन के साथ। तो यानी कि हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर शांत नहीं बैठे हुए, वो लगातार अपग्रेडेशन का कार्य कर रहे हैं और नई नई तकनीक को इजाद करके अपने रुस्तम 2 ड्रोन को और ज्यादा एडवांस बना रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर आ रही है। पीपल लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग और गोगरा हॉट स्प्रिंग में कई स्थानों पर ऑप्टिकल फाइबर केबलों को खींचने का काम शुरू किया है। भारतीय सेना ने ऐसे समय में अपने आप को कुगरांग नदी की रीज लाइनों पर डटे रहने का फैसला ले लिया है जब तक चीन LAC पर यथास्थिति को बहाल नहीं कर देता। भले ही लद्दाख और कब्जे वाले अक्साई चीन पर PLA की हवाई गतिविधियां अभी कम हो गई हैं, लेकिन लद्दाख में 1597 किलोमीटर लंबी LAC पर चीनी सेना मौजूद है और किसी भी तरह के पलायन के कोई संकेत नहीं दिखा रही है। ऐसे में एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने कहा है, जब तक हम विवादित पॉइंट्स पर चीन को पूरी तरीके से पीछे नहीं हटा देते तब तक भारतीय सेना पीछे कदम नहीं रखने वाली है। साथ ही भारतीय सेना को PLA के डिजाइन को विफल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय सेना आगे के जो पॉइंट्स है वहां पर तैनात रहेगी। और वैसे भी 200 सर्दियों का मौसम आने वाला है और ऐसे में सुरक्षा की चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना ने वहां पर पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि भारतीय सेना को आदत है ऊंचे ठंडे इलाकों में रहने की और ऐसे में यहाँ पर भारतीय सेना पीछे हटने वालों में से नहीं है जब तक चीन पूरी तरीके से जो फिंगर एरियाज है जो कि विवादित है वहां से पीछे नहीं हट जाता है। दोस्तों, पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है असॉल्ट राइफल्स को लेकर। सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए अमेरिका से खरीदी जा रही असॉल्ट राइफलों को अब स्वदेशी दूरबीन मारक बनाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दून ने ये खास दूरबीन तैयार की है। इस दूरबीन की कीमत विदेशों से खरीदे जाने वाले दूरबीन से 20% कम है। सेना और अर्धसैनिक बलों को मजबूत करने के लिए 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफलें अमेरिका से खरीदी जा रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दून के मैनेजिंग डायरेक्टर PK दीक्षित ने कहा है कि असॉल्ट राइफलों पर टारगेट सेट करने के लिए दूरबीन अभी तक अमेरिका, बेल्जियम,
या चेक रिपब्लिक से 50,000 रुपए में खरीदी जा रही है। विदेशी दूरबीन की गुणवत्ता को टक्कर देने वाली दूरबीन अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में तैयार की गई है। इसकी कीमत करीबन 40,000 रुपए है। दूरबीन का वजन 550 ग्राम है और लंबाई 220 mm और रेंज 600 मीटर तक है, जो कि इसकी क्षमता को 4 गुना बढ़ा देती है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। यानी कि दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम, जिसे हम समझ सकते हैं कि हमें विदेशों से हम किन किन सामानों को जो आयात कर रहे थे उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा, जो कि हम चेक रिपब्लिक, अमेरिका, बेल्जियम से ये जो दूरबीन खरीदते थे अब उनकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चालाक पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों, जहां एक तरफ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे भारत है जो अंतरिक्ष मिशन में लगातार अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, साथ ही कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में भी लगा हुआ है और लगातार विकसित देशों की श्रृंखला में भारत अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान 4 नहीं कम से कम 20 कदम पीछे होने के काम कर रहा है। हाल ही में एक नई रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, पूरी दुनिया में आतंकवाद की परगना के तौर पर पाकिस्तान को जाना जाता है, जो कि आतंकी देश बनकर सामने खड़ा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब अपने देश के बाहर भी आतंकवादियों को पोषित करने में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एशिया महाद्वीप में बढ़ते कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के बीच पाकिस्तान अपने संबंधों को स्थापित कर रहा है और अफ्रीकी देशों में अपने राजनयिक मिशन स्थापित करने में व्यस्त है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान 2019 के बाद न सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप बल्कि एशिया में बेहद तेजी गति से अपने राजनयिक संबंध और मिशन स्थापित करने के अलावा आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों को बढ़ावा दे रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के सिगफ्रीड के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब दक्षिण अफ्रीका और म्यांमार में आतंकी समूहों को ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान का मकसद इन देशों में भी सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देकर यहाँ के हालात में अस्थिरता पैदा करना है। जानकारों के मुताबिक अफ्रीका में अस्थिरता पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली है और महाद्वीप में कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद का नया अध्याय शुरू हो सकता है। जानकारी के अनुसार ISI जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB के जरिए 40 रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग देने में जुटी है। JMB ने 2016 में ढाका के एक कॉफी शॉप पर हमला किया था और 22 लोगों को मार दिया था। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान को किसी तीसरे देश के जरिए सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना ज्यादा बेहतर लग रहा है। इससे ये फैक्ट और पक्का हो जाता है कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। खासी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत लंबे समय से अफ्रीकी देशों में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के शांति अभियानों में योगदान दे रहा है। इन अफ्रीकी क्षेत्रों में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों की संख्या में वृद्धि के साथ अफ्रीका में आतंकवाद रोधी निर्माण क्षमता में भारत की भूमिका और बढ़ेगी। इन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों में से अधिकांश का उद्देश्य दुनिया भर में इस्लामी शासन स्थापित करना है और पाकिस्तान की नापाक इरादों के चलते भारत को इन संगठनों के लिए कार्यबल और संसाधनों के लेन देन का केंद्र बनाने की आशंका है। यानी कि दोस्तों, अपने देश में ही ये आतंकवाद पर तरक्की नहीं कर रहा बल्कि दूसरे देशों में भी आतंकवाद को फैला रहा है और इस्लामिक कट्टरवाद को फैला रहा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है अमेरिका को लेकर। अमेरिका और चीन के बीच लगातार जंग जैसे हालात बने हुए हैं। अब चीन के परमाणु हथियारों को अमेरिका दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा मानने लगा है और इससे निपटने के लिए क्या रणनीति बननी चाहिए इस पर विचार कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका अभी विकसित की जा रही मीडियम रेंज की मिसाइलों को तैनात करने के बारे में सोच रहा है और एशिया में अपने सहयोगियों से इस पर चर्चा करने वाला है। ये जानकारी वाशिंगटन के टॉप आर्म्स कंट्रोलर और समझौताकार मार्शल बिलिंग्सली ने दी है। अमेरिका ने बताया कि वो अपने दोस्तों और सहयोगी से चीन में परमाणु शक्ति बढ़ने से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे देशों के लिए पैदा हुए खतरे और अपने अलायंस की रक्षा करने के लिए जिस क्षमता की जरूरत है उस पर बात करना चाहता है। खास तौर पर मार्शल ने मध्यम रेंज गैर न्यूक्लियर जमीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलों की ओर इशारा किया, जिस पर अमेरिका में काम चल रहा है। इस मिसाइल पर पिछले साल अगस्त में तब काम शुरू हो गया था जब अमेरिका ने रूस के साथ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स यानी कि INF ट्रीटी से अपने कदम वापस खींच लिए थे। इस समझौते से ऐसे हथियारों पर प्रतिबंध लग रहा था। मार्शल ने कहा कि यह हथियार उसी सुरक्षा क्षमता का है जैसे जापान जैसे देश को भविष्य में चाहिए होगा। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। मार्शल ने कहा कि अमेरिकी सेना की अलग अलग यूनिटें हाइपरसोनिक हथियार भी तैयार करी हैं। यह हथियार आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं और पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इनमें चीन के आसपास समुद्र में उसकी रणनीति को भेदा जा सकता है। मार्शल ने कहा कि हाइपरसोनिक हथियार एशिया पैसिफिक में स्थिरता पैदा करने वाली रक्षा क्षमता है
जिससे हमारे सहयोगी सुरक्षित रहेंगे। और चीन जैसी सीमाएं बदलने की कोशिश करता है, अब वो सैन्य शक्ति से किसी को धमका नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।